गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.2 और उसके हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 4th क्वेश्चन में जो एक दो टिपिकल पार्ट हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं क्वेश्चन 4th से पार्ट 5th। पार्ट 5th क्या है? 1 प्लस आइटा रेस्ट पावर 4 बाय 1 माइनस आइटा होल पावर 4। 1 प्लस आइटा होल पावर 4 बाय 1 माइनस आइटा होल पावर 4, ये पार्ट है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5th में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह का पार्ट है। 1 प्लस आइटा होल पावर 4n प्लस 1, 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा होल पावर 4n प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं और इनको कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पावर 4 है दोनों जगह पे तो पावर इकट्ठी कर लें। 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा होल पावर 4 कर लें। अब ये क्वेश्चन इस तरह का बन चुका है, ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह का बन चुका है। ये है 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। मैं आपको ये करवा देता हूं क्योंकि इसमें पावर 4n प्लस 1 है, यहाँ पावर सिंपल है 4। तो कैसे करना है इस पार्ट को, हमें सबसे पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करना है, यानी रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा, रैशनलाइज करते हैं तो ये बीच का साइन चेंज करते हैं। 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस आइटा होल पावर एज इट इज है 4n प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 प्लस आइटा की 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस आइटा की पावर 2 और नीचे बनेगा 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। और आपकी जो होल पावर इस क्वेश्चन में पड़ी है वो है 4n प्लस 1, ये होल पावर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे सोल्व करना है। ये स्क्वायर हम सोल्व करते हैं, अंदर का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे का सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और आइटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो माइनस 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 प्लस 1। तो ये होल पावर रही हमारे पास 4n प्लस 1। अब यहाँ पे आप आइटा स्क्वायर की वैल्यू डाल लेंगे। क्वेश्चन में जहां जहां पे स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर आए, आइटा क्यूब आए, आइटा की पावर 4 आए, तो आप वो वैल्यूज पुट करते जाएं। तो आइटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, बचा क्या 2 आइटा, 2 आइटा बाई 2 और होल पावर कितनी है 4n प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आइटा, आइटा रेस्ट पावर 4n प्लस 1, कितना बचा आइटा रेस्ट पावर 4n प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपका क्या बचेगा, आइटा की पावर 4। यहाँ पे इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो आइटा आ जाएगा आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 कितना आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ कितना है, आइटा की पावर 4n प्लस 1 है। तो आप एक काम करें, आइटा की पावर को 4n को अलग कर लें और आइटा की पावर को 1 को अलग कर लें। आइटा की पावर 1 अलग कर ली, 4n अलग कर ली। इस 4n को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4n को हम लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर n, आइटा की पावर 4 की पावर n और साथ में आइटा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है आइटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है और 1 की पावर n वो 1 ही होगा, साथ में आइटा है, तो आपका आंसर आ जाएगा आइटा। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट 8th। 2 प्लस आइटा बाय 1 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा
बाय 1 प्लस ओइटा इंटू 1 माइनस 2 ओइटा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करके किसकी फॉर्म में लाना है, a प्लस ओइटा b की फॉर्म में इसको लिखना है। इसे सॉल्व करना है और a प्लस ओइटा b की फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर तो सॉल्व हुआ पड़ा है 2 प्लस ओइटा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई सॉल्व करनी पड़ेगी। दोनों की मल्टीप्लाई करें, ये हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो 2 प्लस ओइटा बाई 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह पे 1 माइनस 2 ओइटा ही आएगा। ओइटा से दोनों जगह मल्टीप्लाई करें, ओइटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओइटा, ओइटा की माइनस 2 ओइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ओइटा स्क्वायर, माइनस 2 ओइटा स्क्वायर। अब क्या करना है, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें और ये ओइटा ओइटा वाले इकट्ठे कर लें। 1 माइनस 2 ओइटा और प्लस ओइटा कितना बचा, माइनस के ओइटा, और यहाँ ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा, 2 + 1 3 माइनस ओइटा। अब आप इसको आगे रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करके आप इसको सॉल्व कर लें। सिंपल क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है जी। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 माइनस ओइटा रेस्ट पावर -2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 1 माइनस ओइटा होल पावर -2 एंड 1 प्लस ओइटा प्लस 1 प्लस ओइटा होल पावर -2। ये क्वेश्चन है जी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पावर नेगेटिव है तो पहले उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लें। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उस पावर को नीचे ले जाएं तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले आएं, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आएं, ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1/1 माइनस ओइटा होल पावर 2, 1/1 प्लस ओइटा होल पावर 2। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर सॉल्व कर दें। 1/a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ सॉल्व कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ओइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। -1 से +1 कैंसिल, कितना बचा, -2 ओइटा। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, -1 से +1 कैंसिल, कितना बचा, 2 ओइटा। ओके। अब क्या करें, नीचे ओइटा पड़ा है, नीचे ओइटा पड़ा हो तो हम आंसर नहीं छोड़ सकते वहां पे, तो क्या करें, ओइटा से रैशनलाइज कर दें। आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो एक काम कीजिए, इस माइनस को आप ऊपर ले जाइए। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। आपको रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपका आंसर 0 आ जाएगा। ओके जी, 0 दैट इज 0 + 0 ओइटा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं 0 + 0 ओइटा, या 0 पे भी छोड़ सकते हैं, तो वही हमारी a प्लस ओइटा b की फॉर्म होगी। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। थर्ड पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। फोर्थ पार्ट इसका इजी है। फोर्थ पार्ट में बीच में प्लस का साइन है, फोर्थ पार्ट में बीच में प्लस का साइन है। ब्रैकेट खोलें आप, ब्रैकेट खोल दें, बीच में प्लस का साइन है, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करके और बाकी रैशनलाइज कर सकते हैं। 6th पे आए। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए दोनों पार्ट एक जैसे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ये रैशनल है।
सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 3 + 2 ओटा बाई 2 - 5 ओटा, 3 + 2 ओटा बाई 2 - 5 ओटा प्लस 3 - 2 ओटा बाई 2 + 5 ओटा। हमने क्या शो करना है? शो दैट दिस इज रैशनल। हमने क्या शो करना है? शो दैट इट इज रैशनल, यानी इसको सॉल्व करने के बाद रैशनल आएगा, रैशनल नंबर बचेगा हमारे पास। तो मेन काम क्या है? मेन काम है इसको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बीच में प्लस का साइन है, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई आपकी एलसीएम बनेगी। दोनों की मल्टीप्लाई आपकी एलसीएम बनी 2 - 5 ओटा, 2 + 5 ओटा। जब दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम बनेगी तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करें और इसकी मल्टीप्लाई इससे करें, इस तरह से क्रॉस। तो पहले 2 उठाया हमने, पहले 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4 ओटा। फिर हमने 5 ओटा उठाया, 5 ओटा की मल्टीप्लाई दोनों जगह करेंगे, 15 ओटा प्लस 10 ओटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 10 ओटा स्क्वायर। अब ये 2 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों से करेंगे, 2 × 3 = 6 -4 ओटा। फिर उसके बाद -5 ओटा की मल्टीप्लाई हम दोनों जगह करेंगे, -5 ओटा से 3 की मल्टीप्लाई किया, -15 ओटा और प्लस 10 ओटा स्क्वायर। ओके जी, कैंसिल क्या क्या हो रहा है? एक 4 ओटा प्लस का, एक माइनस का, एक 15 ओटा प्लस का, एक माइनस का, ये कैंसिल हो गए। ओके, ये कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ ओटा स्क्वायर की वैल्यू कितने डालेंगे? -1, यानी ये माइनस का 10 हो जाएगा, -10। ठीक है जी, यहाँ ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे, ये भी -10 हो जाएगा। -10 और -10 माइनस के 20 और 6 और 6 प्लस के 12 -20 आया। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b × a + b, यानी a² - b²। तो आपका आंसर बना -8/4 -5 ओटा का स्क्वायर कर दें, 25 ओटा स्क्वायर, 25 ओटा स्क्वायर। ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस होते ही 4 + 25 कितना बन जाएगा? 29। और ये आया इट इज रैशनल। यानी इन क्वेश्चंस में मेन करना क्या है? इन क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करें मैक्सिमम। और एक बात ध्यान रखें भी, अपने आंसर में नीचे ओएटा ना छोड़ें। अगर किसी भी क्वेश्चन में नीचे ओएटा आता है तो उसको रैशनलाइज करें और उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखें। Z1 की वैल्यू आपको दी है -3 ओटा, Z2 की वैल्यू आपको दी है 3 + 4 ओटा Z2 की, और Z3 की वैल्यू गिवन है कितने? 2 - 3 ओटा। हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई। इसके 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट हैं। मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट Z1 × Z2 + Z3 = Z1 Z2 + Z1 Z3। Z1 × Z2 + Z3 = Z1 Z2 + Z1 Z3। ये हमें वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है।
फिर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। हमें दोनों आंसर इक्वल प्रूव करने हैं, दोनों मैच होने चाहिए, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। तो आप क्या करें, यहाँ इनकी वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज डालें। Z1 की वैल्यू कितनी है, -3 ओएटा। Z2 की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 ओएटा। और Z3 की वैल्यू कितनी है, 2 - 3 ओएटा। ये हमने पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो Z2 की जगह Z2 की वैल्यू डाल दी हमने 3 + 4 ओएटा, और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू डाल दी 2 - 3 ओएटा, 2 - 3 ओएटा। ब्रैकेट को पहले सोल्व करें, उसके बाद बाकी का सोल्व करें। ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 3 + 2 कितना आएगा, 5, 4 ओएटा - 3 ओएटा, हमारे पास बचा प्लस का ओएटा। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करें, कितना आंसर आया, -15 ओएटा और -3 ओएटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओएटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, कितनी, -1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 3 हो गया और माइनस का 15 ओएटा हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो वैल्यूज डाल दें स्टूडेंट्स। Z1 की जगह ये वैल्यू डाल दें, -3 ओएटा। Z2 की वैल्यू डाल दें 3 + 4 ओएटा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस Z1 की वैल्यू डालें। Z1 की वैल्यू कितनी है, -3 ओएटा। ये Z1 की वैल्यू, ये Z2 की आ गई, ये Z1 की पुट की। Z3 की वैल्यू कितनी है, 2 - 3 ओएटा। ठीक है, ये वैल्यूज सारी हमने पुट की। इनको सॉल्व करते हैं और इसका भी यही आंसर आना चाहिए, तब हमारा ये वेरीफाई होगा। तो -3 ओएटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, -9 ओएटा -12 ओएटा स्क्वायर। -3 ओएटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, -6 ओएटा +9 ओएटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ओएटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी डालनी है हमने, -1। ये देखिए 9 ओएटा और 6 ओएटा, माइनस के 15 ओएटा तो पहले लिख लें, -9 ओएटा -6 ओएटा -15 ओएटा। यहाँ ओएटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, कितनी, -1, माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ ओएटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -9 हो जाएगा। तो 12 - 9 कितना, 3, और माइनस के 15 ओएटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर बना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। इस तरह से ये पार्ट करने हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हमारा सेम है। पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है। जैसे यहाँ पहले सोल्व की, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो हमारी ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इसका 8 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट देखें। इफ x प्लस ओएटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस ओएटा b, देन प्रूव दैट
प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसके साथ के एक दो पार्ट हमारे पास और भी हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखिए एक कंजुगेट वर्ड होता है, कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इक्वल टू a प्लस वेटा b। अब कंजुगेट क्या करता है, कंजुगेट का ये साइन रहता है। वैसे आप इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, पर इसके जो दो तीन क्वेश्चन हैं वो हमारे इस एक्सरसाइज में भी अप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन शॉर्ट पड़ते हैं। तो मैं आपको ये मेथड बताता हूँ, ये इजी भी है थोड़ा मेथड, इसलिए ये मेथड आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, कंजुगेट जेड कंजुगेट, कंजुगेट का ये साइन है, एक सिंपल लाइन, उसको हम कंजुगेट बोलते हैं। इधर से इसका कंजुगेट ए प्लस वेटा बी, ये कंजुगेट का साइन है। तो कंजुगेट क्या करता है कि जो ओएटा वाला साइन है ना उसको चेंज कर देता है, बस उसको चेंज करके पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो हमारा इसका कितना आंसर आ जाएगा, ए माइनस ओएटा बी। यानी किसी का भी अगर हम कंजुगेट करें तो उसका ओएटा वाला जो साइन है, सिर्फ ओएटा वाला, कोई और नहीं, सिर्फ ओएटा वाला जो साइन है वो आप चेंज कर दें। जैसे मेरे पास है 2 माइनस 3 ओएटा, कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसको z नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दें, a b c, कैपिटल A कैपिटल B या कैपिटल Z, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो z इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 3 ओएटा है मेरे पास, मैंने इसका कंजुगेट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 ओएटा। यानी जब मैं इसका कंजुगेट करूंगा, तो ओएटा वाला जो साइन है, ओएटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसका कंजुगेट का आंसर है मेरे पास 2 प्लस 3 ओएटा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो चीज है ये हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर कंजुगेट इक्वल टू a प्लस आइटा बी कंजुगेट। कंजुगेट क्या करता है, कंजुगेट पावर के अंदर भी जा सकता है। कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि वो पावर के अंदर भी जा सकता है। तो ये कंजुगेट अंदर चला जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, और इसका तो आपका आंसर बन गया a माइनस आइटा बी। कंजुगेट क्या करता है, ओएटा वाले साइन को चेंज कर देता है। ओएटा का साइन हमारा चेंज हो गया, यहां से भी ओएटा का साइन अब हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, सिर्फ हमने कंजुगेट लगाना है। देखिए ये सवाल था, ये हमारे पास गिवन है, इसको आप नंबर 1 दे दें, इसको कोई आप एक इक्वेशन बना दें, इक्वेशन फर्स्ट, और आपने जब कंजुगेट लगाया ये बन गई नंबर 2। पहले नंबर 1 थी, अब इक्वेशन बनी इक्वेशन सेकंड। बस आपने दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस ओएटा वाई होल स्क्वायर, x माइनस ओएटा वाई होल स्क्वायर, इधर से a प्लस ओएटा बी और साथ में a माइनस ओएटा बी। देखिए ये पावर सेम है। देखिए अगर पावर सेम हो तो आप पावर इकट्ठी कर सकते हैं, आप इकट्ठी लिख सकते हैं पावर। अगर पावर दोनों जगह सेम है तो आप पावर एक ही बार इकट्ठी करके लिख सकते हैं।
मैंने ये इकट्ठी करके लिख दी पावर x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, और मैंने ये पावर क्या की, इकट्ठी a की जगह लिख दी। इधर मैं दोनों के मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो मेरा आंसर आया ए स्क्र माइनस में आयोटा स्क्र बी स्क्र। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्र माइनस आयोटा स्क्र वाई स्क्र, और ऊपर पड़ा है स्क्र, और यहाँ आयोटा स्क्र की वैल्यू कितने थे, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो अब यहाँ भी आयोटा स्क्र, यहाँ जो आयोटा स्क्र है, आयोटा स्क्र की वैल्यू डालें, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये बना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना था। दोबारा देख लें एक बार से। ये हमें गिवन है, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। सिर्फ हमने क्या किया, दोनों तरफ कंजुगेट लगाया, यहाँ भी कंजुगेट लगाया, यहाँ भी कंजुगेट लगाया। जब यहाँ कंजुगेट लगाएंगे तो ये ओल्टा का साइन चेंज हो जाएगा, जब यहाँ कंजुगेट लगाएंगे तो ये ओल्टा का साइन भी चेंज हो जाएगा। आगे वाला साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ ओल्टा का साइन चेंज करना है, सिर्फ ओल्टा। तो कंजुगेट करने के बाद आप यहाँ पहुँच चुके हैं, जब दोनों तरफ आपने कंजुगेट किया, आप यहाँ पहुँच गए, तो अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई खोलते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल जो हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया इसके जैसे हैं। मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, a प्लस ओल्टा b बाय c प्लस ओल्टा d इक्वल टू x प्लस ओल्टा y, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड का है जो हमने लास्ट किया है। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, देन यहां कंजुगेट लगाएं। यहां भी हमने कंजुगेट लगाया, दोनों जगह कंजुगेट लिया। तो कंजुगेट क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। तो ये साइन चेंज होगा, ये साइन भी चेंज होगा। कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि आप ऊपर नीचे कंजुगेट अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ कंजुगेट अलग और यहाँ पे कंजुगेट अलग, दोनों पे अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं। यानी आप ऊपर वाले का कंजुगेट अलग और नीचे वाले का कंजुगेट अलग कर सकते हैं। ऊपर वाला कंजुगेट अलग और नीचे वाला कंजुगेट अलग। यहाँ आपका कंजुगेट खोलने के बाद आया x माइनस ओल्टा वाई, इसका कंजुगेट सॉल्व किया a माइनस ओल्टा बी ठीक है जी। सिर्फ हमने कंजुगेट सॉल्व किए हैं। देखिए, जब इस पूरी ब्रैकेट पे कंजुगेट है तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर कंजुगेट अलग लग जाएगा, नीचे अलग लग जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग कंजुगेट किए हमने, खोलने के बाद ये आई हमारी इक्वेशन सेकंड। सिर्फ कंजुगेट सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई करें हम इसके साथ, लिखें a प्लस ओल्टा बी बाय सी प्लस ओल्टा डी मल्टीप्लाई a माइनस ओल्टा बी बाय सी माइनस ओल्टा डी, a माइनस ओल्टा बी बाय सी माइनस ओल्टा डी। राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस ओल्टा वाई
और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, x माइनस ओटा वाई से। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम करेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो लगा दें फॉर्मूला, आपका बन जाएगा ए स्क्र माइनस ओटा स्क्र डी स्क्र। नीचे भी सेम फॉर्मूला चलेगा, सी स्क्र माइनस ओटा स्क्र डी स्क्र। यहाँ भी वही फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन ए स्क्र माइनस ओटा स्क्र वाई स्क्र। सभी जगह पे ओटा स्क्र की वैल्यू डाल दें -1, ये -1 डालेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ -1 डालेंगे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -1 डालेंगे माइनस माइनस प्लस। ये आपका प्रूव हो चुका है, यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 14th और 15th क्वेश्चन ये दोनों सेम है, इसकी तरह से ही ये आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का काम कर लें, ये कंप्लीट करें। हैव ए नाइस डे।